ये है मोमो और ये है इसका पहला बॉयफ्रेंड, कोई ट्रू लव वगैरह नहीं है। और ये मोमो से पैसे मांग रहा है। अगर इसने नहीं दिए तो इनकी आज की डेट कैंसिल, और अगर पैसे नहीं है तो मोमो इसे लैब होटल भी जा सकती है। मोमो तो इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करके इस पर अटैक कर देते हैं। ये वुमेन पावर पर पिट भी जाती है। वुमेन पावर। उसके बाद ये अपने दोस्तों के पास जाकर रोना धोना करती है हर लड़की की तरह अपने ब्रेकअप को लेके। एक सेकंड है, लड़कियाँ भी रोना धोना करती हैं क्या ब्रेकअप का? यार मुझे नहीं पता था, क्या छोड़ो। इसके बाद ये क्लासरूम से निकल रही होती है और ये इसे एक पढ़ाकू लड़का दिखता है, नर्ड टाइप का, जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तो उस लड़के को, मतलब वो लड़के बच्चे परेशान ना करे, मोमो उसके पास जाके बैठ जाती है ताकि उन बच्चों को लगे कि मोमो उसकी दोस्त है। अब देखो, ये जो लड़का है इसकी आज से पहले कोई दोस्त नहीं था, ठीक है, और मोमो इससे बात कर रही है तो ये मौका अपने आस पास से जाने थोड़ी ना देगा। फिर मोमो इसकी क्लास से बाहर निकल रही होती है, तभी ये लड़का भाग कर जाता है, मोमो को रोकता है और अपनी अजीबोगरीब कहानियाँ बताता है कि तुम्हें पता है एलियन सच में होते हैं। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमारी मोमो तो योकाइस मतलब घोस्ट में विश्वास करती है, इसे एलियन में विश्वास नहीं है। और ये जो लड़का है इसे घोस्ट में विश्वास नहीं है, इसे एलियन में विश्वास है। और इसी तरह इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, इनके मतलब बहस स्टार्ट होती है। एक बोलता है एलियन होते हैं, एक बोलती है कि भूत होते हैं। तो दोनों एक दूसरे की बात मनवाने के लिए दोनों एक दूसरे को एक लोकेशन पर भेजते हैं। मतलब ये लड़का एक लोकेशन पे जाता है और मोमो एक लोकेशन पे जाती है। मोमो इस लड़के को उस लोकेशन पे भेजती है जहाँ पे योकाई है, और ये लड़का मोमो को उस लोकेशन पे भेजता है जहाँ पे एलियंस के मतलब एग्जिस्टेंस के कोई सबूत वगैरह हो। लड़का जाता है एक टनल में जहाँ एक यो टर्बो ग्रैनी नाम की योकाई रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट और ताकतवर है। और मोमो जाती है एक एबेंडेंट बिल्डिंग में जहाँ एलियंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोनों जैसे जैसे अपने अपने एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लड़के को टर्बो ग्रैनी मिल जाती है और मोमो को एलियंस मिल जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं दोनों को। अब देखो, जो एलियंस हैं वो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं मोमो के साथ, क्योंकि उनके प्लेनेट पे ओनली मेल स्पीशीज़ है, फीमेल्स है ही नहीं। तो वो फीमेल्स के बारे में अंदर तक जानना चाहते हैं, इसलिए वो मोमो को कैप्चर कर लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ते हैं। दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी लड़के को कर्स कर देती है, इसलिए जब मोमो लड़के से हेल्प मांगती है फ़ोन पर, तो वो लड़का फ़ोन के अंदर से ही को टर्बो ग्रैनी की फॉर्म में आ जाता है। मतलब इस बात का कोई लॉजिक तो नहीं हुआ कि वो फ़ोन में से बाहर निकल गया, पर क्या कह सकते हैं, ऑथर की मर्जी है। और लड़का अनकॉन्शियसनेस में एलियंस को पेल भी देता है और वो भी उसे पीट देते हैं अपनी साइकिक वेव सीमर से, उसे एक जगह पे मतलब ट्रैप कर देते हैं, रोक देते हैं और हिलने नहीं देते। पर थैंक्स टू द रिचुअल जो मोमो की दादी से बचपन में कराया करती थी, जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, दोस्तों का लड़कों ने, उस रिचुअल की मदद से मोमो के अंदर की पावर्स जाग जाती हैं, जिसकी वजह से मोमो उन एलियंस की साइकिक वेव्स को कैंसिल कर रही थी। और वेव्स कैंसिल होगी तो वो लड़का भी फ्री हो गया। तो मतलब बेसिकली जो मोमो की पावर्स हैं वो है मतलब पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ हैं, वो ना किसी भी चीज़ को अपने बिना छुए हिला सकती है अपने मन की मर्जी से। इसी तरह वो इन एलियंस के यूएफओ को फोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं, पर लड़का अभी भी टर्बो ग्रैनी के कर्ज के अंदर था। फिर मोमो अपनी पावर से यूज़ करके उसे उसकी नॉर्मल फॉर्म में ला देती है, पर टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है इसकी पेनिस अब भी उसी के पास है और इसलिए उन दोनों को उसके टनल में वापस जाना होगा। तब तक लड़के को कर्ज के अंदर ही रहना पड़ेगा। हाँ, इनकी यही सारी दिक्कत ख़त्म नहीं होती, एक और दिक्कत है। अगर मोमो ने इस लड़के पे से ध्यान हटाया तो टर्बो ग्रैनी दोबारा इस पर कंट्रोल कर लेगी और आसपास के लोगों को मार देगी। फिर हमें इतनी देर बाद पता चलता है कि लड़के का नाम है केन टाकाकुरा, और ये सुनते ही मोमो शर्मा जाती है, क्योंकि उसका जो मतलब सेलिब्रिटी क्रश है उसका नाम भी केन टाकाकुरा ही है। इसलिए वो उस लड़के का नाम वो निक नेम ओकारुन रख देती है, क्योंकि ऐसी एलियन वगैरह चीज़ों में विश्वास करता है। उसके बाद मोमो ओकारुन को अपने घर लेके जाती है ये सोच के कि उसकी दादी ओकारुन पे से टर्बो ग्रैनी का कर्ज हटा देगी। पर जैसे वो घर पहुंचते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि उसकी दादी ने उनके मेन एंट्रेंस पे एक बैरियर लगाया होता है, जिससे कोई भी होगा या बुरी ताकत उन्हें घर में नहीं घुस सकती। और जैसे ही मतलब ओकारुन घुसता है वो एकदम से जलने लगता है, फिर मोमो से पानी में फेंक देती है। फिर मोमो बैरियर हटा देती है, और यहाँ मोमो सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि जैसे ही मोमो बैरियर हटाती है और वो दोनों अंदर घर में जाके फ्रेश वगैरह होते हैं, तभी एक सूमो एलियन उन पर अटैक कर देता है और उनके घर को चारों तरफ से ब्लैक वॉल्स के बीच में बंद कर देता है, और उनके मेन एंट्रेंस भी उसी वॉल के बीच में है। तो अब मोमो को किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगा के मेन एंट्रेंस पे बैरियर लगाना होगा ताकि उस एलियन को हरा सके। और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि ये एलियन भी इनके ऑर्गन्स लेने आया है। फिर वो कारून कहता है कि मैं इससे फाइट करूंगा, तो मोमो उसे पहले टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने देती है।
फिर उसके मतलब अपनी पावर्स को थोड़ा मैनिपुलेट करके उसे उसकी कॉन्शियसनेस में डाल देती है, और इसी तरह वो कारून को उसकी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है जिसे हम कह सकते हैं सीरियस। इस फॉर्म में वो कारून टर्बो ग्रैनी की पावर्स यूज़ कर सकता है और अपनी कॉन्शियसनेस में रहकर। और हाँ, इस फॉर्म में बहुत बेचारा डिप्रेस है, वैसे भी डिप्रेस है पर इसमें तो और डिप्रेस हो जाता है। ये बोलता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत डिप्रेसिंग बातें करता है यार। पर जब सुमो एलियन ओकारून पर हमला करता है, ओकारून इंस्टेंट अटैक में उसकी 5 उंगली काट कर फेंक देता है। फिर ओकारून दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर मोमो फिगर आउट करती है कि ये एक सुमो एलियन है, अगर हम इसे गिरा दें, सुमो को रूल से हराएं, तो ये हार जाएगा ना, मतलब इसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक सुमो है। वो ऐसा करने की ट्राई करते हैं और कर भी देते हैं, पर वो इसमें फेल हो जाते हैं और वो एलियन मोमो को पकड़ लेता है और उसमें घूसों की बरसात कर देता है। और मोमो भी जानबूझकर कुछ नहीं करती, क्योंकि वो तब तक पिटना चाहती थी जब तक ये एलियन उनकी एंट्रेंस की वॉल को पूरा तोड़ तोड़ के खोखला ना कर दे। और जैसे ही ये होता है, मतलब वॉल टूटती है, मोमो उस पर बैरियर लगा देती है जिससे ओकारून तो बाहर रहता है, वो पर एलियन जल के वहीं मर जाता है। वो एलियन हार तो जाता, पर इतना पिटने के बाद मोमो अनकॉन्शियस हो जाती है और ओकारून दोबारा टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिना अपनी कॉन्शियसनेस के। टर्बो ग्रैनी इस पर हमला करने ही वाली होती है, तभी वहाँ एंट्री होती है मोमो की दादी की, और वहाँ आके ही मोमो को बचा लेती है और टर्बो ग्रैनी को एक सर्कल में ट्रैप कर देती है। और अगर टर्बो ग्रैनी उस सर्कल से बाहर निकली तो उसमें जलने लगेगी। फिर जब मोमो की आँख खुलती है, उसकी दादी उसे बताती है कि वो बाहर है। फिर वो उसे देखने आती है तो वो बंदा आराम से बैठ के राइस बॉल खा रहा होता है। फिर मोमो की दादी उसे बताती है कि तुम्हें इस कर्ज को हटाने के लिए टर्बो ग्रैनी को रेस में हराना होगा और उसे उसके शहर के बाहर लाना होगा ताकि उसकी पावर्स वीक हो जाए, मतलब अपने शहर के बाहर जाके वो वीक हो जाएगी उसकी पावर्स। मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी को हराने खुद नहीं जा सकती, क्योंकि मोमो की ग्रैनी को जिस गॉड से ताकत मिलती है वो गॉड इसी शहर में रह सकता है, दूसरे शहर में वो उसकी दादी की ताकत काम नहीं करेगी। और हाँ, वैसे मोमो की दादी एक स्पिरिट मीडियम है। स्पिरिट मीडियम बोले तो जो योकाइस को पकड़ते हैं। और वो बताती है कि तुम्हें टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके लिए तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। पर जब वो कारून वॉशरूम करने जाता है, उस टाइम टर्बो ग्रैनी टाइम पॉज कर मोमो को वार्निंग देती है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं चाहूँ तो अब यहीं से तेज दादी को ख़त्म कर दूंगी हार्ट अटैक या किसी भी चीज़ से, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। अगर तुम आज रात तक मेरे टनल में नहीं आए तो जितने भी लोग इस लड़के के आसपास हो गए मैं उन सबको मार दूंगी। फिर वो मोमो की दादी उन्हें आर्मर वार्मर बना के टनल के बाहर भेजती है, मतलब टनल में भेजेगी ऑब्वियसली। फिर जब वो टनल में घुसते हैं, टर्बो ग्रैनी अपनी लास्ट फॉर्म में आके उन दोनों को दोनों साइड से घेर लेती है, टनल की दोनों साइड से। हाँ मतलब हाँ, ये एक इल्यूजन ही है। फिर वो कारून टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए अपनी सीरियस फॉर्म में आता है, पर वो वापस नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टर्बो ग्रैनी का कर्ज हट चुका है, क्योंकि वो उसकी टनल में आ गए और कारून की वी भी वापस आ जाती है। उसके बाद मोमो अपना दिमाग दौड़ाती है और टर्बो ग्रैनी को ट्रिक करती है कि हम तुम्हारे साथ रेस करेंगे, तो तुम हमें पहले भागने के लिए थोड़ा टाइम दो, तुम 10 मिनट तक गिनो, इतने हम भागेंगे। फिर टर्बो ग्रैनी 10 मिनट तक गिनना चालू करती है, पर ये बुढ़िया भी बहुत चालाक है, इसने मोमो को दोबारा ट्रिक कर दिया। ये ऐसे 10 मिनट तक गिनती आती है, ऐसे 3 मिनट 4 मिनट, फिर दोबारा 2 मिनट, फिर सीधा 10 मिनट, फिर ये इनके पीछे भग जाती है और मोमो को ट्रैप कर लेती है। और मोमो को बचाने के लिए वो कारून टर्बो ग्रैनी के टीथ्स काट देता है। फिर ना चाहते हुए भी टर्बो ग्रैनी को कारून की बॉडी में आना पड़ता है अपनी मेन फॉर्म के साथ। फिर मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को कारून की बॉडी में ही ट्रैप कर देती है और कारून अब दोबारा टर्बो ग्रैनी की पावर्स यूज़ कर सकता है। फिर वो अपनी सीरियस फॉर्म में आके भागना चालू करते हैं, पर यहाँ मुसीबत ख़त्म नहीं होती। वहाँ पे टर्बो ग्रैनी की एक और एलाई दोस्त आ जाती है, बाउंड स्पिरिट। हाँ यही यही, ये जो केकड़ा है यही है बाउंड स्पिरिट। मोमो तो इसे एक बार खाने की भी सोचती है। फिर वो कारून अपने सीरियस फॉर्म में आके मोमो को लेकर यहाँ से भाग जाता है और सिटी में आ जाते हैं वो दोनों। वहाँ पे उनके अलावा बाउंड स्पिरिट को कोई देख नहीं पाता और फिर वो बाउंड स्पिरिट को एक हॉट स्प्रिंग में ले जाता है किसी न किसी तरह से, और वहाँ पे वो फ्रीज हो जाता है। क्यों? वो एक क्रैब है और क्रैब को जब हम गर्म पानी में उबालते हैं, मतलब वहाँ पे हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी होता है, तो क्रैब ऐसे फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ भी मुसीबत ख़त्म नहीं होती, बाउंड स्पिरिट अपने भी टुकड़े कर कर उन दोनों के पीछे लगा देती है दोबारा से और सारे मिलके इन्हें घेर लेते हैं। फिर टर्बो ग्रैनी भी बाहर आकर बाउंड स्पिरिट से मर्ज हो जाती है। फिर मोमो और कारून ट्रेन पकड़कर भाग जाते हैं और टर्बो ग्रैनी प्लस बाउंड स्पिरिट अभी भी उन्हीं के साथ ट्रेन पर होते हैं। पर तब तक कामिकोची सिटी आ चुकी होती है, मोमो का शहर, जहाँ पे उसकी दादी की पावर्स काम करती है। और यहाँ उसकी दादी फुल तैयारी के साथ खड़ी थी, सेकी जिसका नाम है उसकी दादी का,
उसने सेकी ने पोल्स के बैरियर्स लगा रखे थे अपने वो एंटी योकाई बैरियर्स, और जैसे ही टर्बो ग्रैनी प्लस बाउंड स्पिरिट उस ट्रेन से उन बैरियर्स के अंदर आते हैं वो दोनों जलने लगते हैं। फिर वो तीनों टर्बो ग्रैनी के टनल के बाहर खड़े होकर प्रे कर रहे होते हैं और उनकी दादी उसे बताती है कि एक किलर लड़की को पकड़कर उन्हें मारता था और उनके बॉडी पार्ट्स को यहीं काट कर फेंक देता था, इसलिए उन सभी गर्ल्स की आत्माओं को मतलब उनके पास कोई चारा नहीं था बुरी स्पिरिट बनने के अलावा। और जहाँ जहाँ इन लड़कियों की आत्मा होती थी उनके पास आसपास टर्बो ग्रैनी हमेशा घूमती थी उन्हें, और आफ्टर लाइफ में जाने के लिए उन्हें मदद करती थी। और वो अपने घर आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं, तब सीको कारून से बोलती है कि मुझे अपना वीनी दिखाओ, पर ऑब्वियसली वो मना कर देता है बेवकूफ़ी का, और खुद देखता तो उसे पता चलता है कि उसकी वीनी तो वापस आ गई है पर उसकी दोनों बॉल्स गायब हो चुकी है। अब हम अगले पार्ट में पता करेंगे कि इसकी दोनों बॉल्स कहाँ गई। और हाँ, मैं आपको एक स्पॉइलर दे दूँ, टर्बो ग्रैनी अब भी वो कार्टून के अंदर ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बस चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट जल्दी लाऊंगा। बाय, गुड बाय।